क्या आपने कभी सोचा है कि एक 6 साल का बच्चा जो च्युइंगम और कोका कोला की बोतलें बेचता हो, एक दिन दुनिया का सबसे सफल और अमीर निवेशक बन सकता है? ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी है। कहानी वॉरेन बफे की, जिन्हें दुनिया ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जानती है, यानी ओमाहा का भविष्यवक्ता कहती है। उनकी जिंदगी, उनका दृष्टिकोण, उनका पेशेंस यानी धैर्य और उनकी निवेश रणनीति आज लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है और निवेश का एक सही रास्ता भी दिखाती है। ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये कहानी है दूरदर्शिता की, अनुशासन की और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। इस सोच की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। आज सक्सेस स्टोरीज में वॉरेन बफे के बारे में जानेंगे। एक मामूली बचपन से असाधारण सोच से कैसे वो बन गए ओरेकल ऑफ ओमाहा। 1930 में अमेरिका के ओमाहा शहर में उनका जन्म हुआ। उनके पिता हावर्ड बफे एक स्टॉक ब्रोकर और कांग्रेस के सदस्य थे। निवेश की दुनिया में उनका पहला कदम 6 साल की उम्र में पड़ा, जब उन्होंने च्युइंगम, कोका कोला और अखबार बेचकर पैसे कमाने शुरू किए। महज 6 साल की उम्र। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बहन डोरिस के साथ मिलकर पहली बार शेयर खरीद लिए। सिटी सर्विस के शेयर्स थे ये निवेश उन्होंने $120 से किया था और पहली बार में ही उन्होंने $5 का मुनाफा भी कमा लिया। उस छोटी सी सफलता ने उन्हें जिंदगी भर के लिए एक दिशा दे दी। बात करेंगे बफे के सफर की। देखिए, 1950 के दशक में जब बफे 20 की उम्र के थे, उन्होंने दुनिया के मशहूर निवेशक और लेखक बेंजामिन ग्राहम से निवेश की बारीकियां सीखी थी। ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने बफे की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी कंपनी की असली कीमत पहचान कर सस्ते में खरीदने की कला सीखी। 1956 की बात करेंगे तो इस साल में बफे ने अपनी पहली निवेश साझेदारी यानी बफे पार्टनरशिप लिमिटेड की शुरुआत की और अपने निवेशकों को लगातार उन्होंने शानदार रिटर्न दिए। बर्कशायर हैथवे के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। एक ऐसी टेक्सटाइल कंपनी जो एक बहुत ही बड़ा निवेश साम्राज्य बन गई। 1965 में बफे ने एक टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हैथवे का अधिग्रहण किया और धीरे धीरे उसे एक विशाल निवेश होल्डिंग कंपनी में बदल दिया। यहीं से शुरू हुआ उनकी महानता का असली अध्याय। उन्होंने ऐसी कंपनियों में निवेश किया जो मजबूत बिजनेस मॉडल, शानदार प्रबंधन और लंबी अवधि की संभावनाओं से भरी हुई थी। सबसे सफल निवेशों पर वॉरेन बफे की अगर नजर डालेंगे तो आपको 2 कंपनियां मिलेंगी, कोका कोला और एप्पल। 1988 यानी 1988 में बफे ने कोका कोला कंपनी में निवेश किया। लगभग $1.3 बिलियन में उन्होंने कोका कोला के 7% शेयर खरीद लिए। यह निवेश आज भी उनकी सबसे प्रतिष्ठित और लाभकारी होल्डिंग्स में से एक है। 2023 की बात करेंगे अगर तो 2023 तक बर्कशायर हैथवे को कोका कोला से हर साल करीब $700 मिलियन का डिविडेंड मिलता रहा है। इसके बाद आया एप्पल का अध्याय। साल 2016 में यह शुरू हुआ जब वॉरेन बफे ने एप्पल में निवेश शुरू किया। एप्पल का बिजनेस मॉडल, ब्रांड वैल्यू और ग्राहक के प्रति वफादारी बफे को आकर्षित कर गई। उनके पास एप्पल के इस समय लगभग 5.1% शेयर हैं और ये उनका सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित हुआ है। एप्पल ने बर्कशायर को न केवल पूंजी का लाभ दिया है, बल्कि शानदार डिविडेंड रिटर्न भी दिया है। आज की स्थिति पर अगर नजर डालेंगे तो $16,100 करोड़ की उनकी संपत्ति है और $325 अरब कैश के साथ वो इंतजार कर रहे हैं एक और बड़े निवेश का। आज यानी 2025 में वॉरेन बफे की नेटवर्थ $161 बिलियन यानी $16,100 करोड़ के लगभग है। दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिकी बाजार ऑल टाइम हाई पर है, तब भी बफे $325 अरब की नकद राशि लेकर बैठे हुए हैं, यानी कि कैश लेकर बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अभी सही निवेश का समय नहीं मिल रहा है। यही है उनका पेशेंस का जादू, यानी मैजिक ऑफ पेशेंस, और यही है उनकी सबसे बड़ी ताकत। बफे का अनमोल विचार भी सुन लीजिए। वो कहते हैं हर निवेशक के लिए 3 विचार बहुत जरूरी हैं, 3 सीख बहुत जरूरी है। पहली, अगर आप 10 साल तक निवेश नहीं कर सकते तो 10 मिनट के लिए भी आपको निवेश नहीं करना चाहिए। दूसरी, बाजार में जब लोग डर रहे हों तब लालची बनिए और जब लोग लालच कर रहे हों तब कॉशियस हो जाइए, सावधान रहिए। तीसरी,
जल्दबाजी के फैसले नुकसान कराते हैं। धैर्य रखने वाले निवेशकों को हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन वॉरेन बफे की जब आप कहानी पे आएंगे, वॉरेन बफे की कहानी जानेंगे, तो एक बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या बफे को सफलता देर से मिली है? तो इसका जवाब अगर आप जानना चाहेंगे तो सबसे पहले तो आपको कहना चाहिए नहीं। उन्होंने अपने जीवन में निवेश की नींव ही बहुत कम उम्र से रख दी थी। हाँ, उनकी संपत्ति तब बढ़ी जब वो 50 साल के थे, लेकिन उनकी निवेश प्रतिभा और रिटर्न देने की क्षमता 20 साल की उम्र में ही दिखने लगी थी। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि उनकी निवेश साझेदारी ने 1956 से 1969 तक औसतन 29.5% का सालाना रिटर्न दिया। वॉरेन बफे की सफलता का राज कोई जादू नहीं है, बल्कि अनुशासन है, यानी डिसिप्लिन है, धैर्य है और सही सोच है। उन्होंने कभी भी भीड़ का अनुसरण नहीं किया, बल्कि खुद की समझ से अपने फैसले लिए हैं। उनके जीवन में हमें ये सीखने को मिलता है कि बाजार में सफल होना है तो केवल पैसा नहीं चाहिए, समझ और धैर्य और समय चाहिए। तो अगर आप भी निवेश की दुनिया में सफलता पाना चाहते हैं तो वॉरेन बफे की सोच और रणनीतियों से जरूर सीखिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन टाइमिंग इन द मार्केट। यानी कि बाजार का समय समझना बहुत जरूरी है सही समय में निवेश करने के लिए। ये कोई सामान्य कहानी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने दुनिया को सिखाया कि निवेश सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका बन सकता है। आपको ये कहानी, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और देखते रहिए बिज़ तक।